सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। कुछ व्यूअर्स ने कुछ शब्दों के अर्थ पूछे थे, उन्हें बता रहा हूं और उनको तो फ़ायदा होगा ही जिन्होंने ये पूछे थे, साथ ही दूसरों को भी उन शब्दों के बारे में काफ़ी कुछ जानने समझने को मिलेगा। पहला शब्द है अंसार। अंसार अरबी भाषा से उर्दू में आया। ये नस्र का बहुवचन है। इसका मतलब है सहायता करने वाले, यानी कि सहायक गण। यानी कि अगर एक सहायता करने वाला हो तो उसे नस्र कहते हैं और एक से ज़्यादा हो तो सहायक गण यानी कि सहायता करने वाले। दूसरा शब्द है कशकह। कशकह, इसको कशका कह देते हैं, लेकिन कशका या कसका न कहें। यह भी अरबी भाषा का है, उर्दू में आया। इसका अर्थ है तिलक, यानी कि चंदन वगैरह से माथे पर जो लाइनें बनाई जाती हैं हमारे भारत में, उसको अरबी में कशकह कहते हैं और आम बोलचाल में कशका कह दिया जाता है। तीसरा शब्द है अशफाक। अशफाक, इसको अशफाक या असफाक ना कहें, यह है अशफाक। अरबी भाषा से उर्दू में आया। शफकत का बहुवचन है। शफकत का बहुवचन है। अर्थ है मेहरबानियाँ, कृपाएं, अनुकंपाएं, यानी कि यह भी बहुवचन शब्द है, अशफाक। अगला शब्द है कदम। कदम अरबी भाषा से उर्दू में आया है। कई लोग इसको कदम बोल देते हैं, जो कि गलत है। इसको बोलना चाहिए कदम। इसका अर्थ है पैर, पाँव, पद, डग, और एक कदम की दूरी को भी कदम कह देते हैं। अगला शब्द है इक़दाम। कदम की तरह इक़दाम भी अरबी भाषा का है। इसका अर्थ है आगे बढ़ना, अग्रसर होना, कार्य निष्पादन वगैरह। इक़दाम, इक़दाम न कहें, इक़दाम। इक़दाम से बना है इक़दामात, जो कि इक़दाम का बहुवचन है। अगला शब्द आरिफ। आरिफ भी अरबी भाषा से उर्दू में आया। इसका अर्थ है जानने वाला, यानी कि ज्ञाता, जानकार, ब्रह्मज्ञानी, परिचित, सूफी। इसके बाद मेडिटेशन। मेडिटेशन तो अंग्रेज़ी का शब्द है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन इसको हिंदी और उर्दू में क्या कहते हैं अगर आपको ये नहीं मालूम है तो समझ लीजिए आज। हिंदी में इसको ध्यान भी कहते हैं, योग भी कहते हैं, समाधि भी कहते हैं। वैसे इसका अर्थ है ईश्वर में ध्यान लगाना, खुदा में ध्यान लगाना, भगवान में, परमात्मा में ध्यान लगाना। उर्दू में इसको मुराक़बा कहते हैं, मुराक़बा। असल में ये मुराक़बा था, लेकिन आम बोलचाल में मुराक़बा बन गया है। इसके बाद एक शब्द पूछा गया था दिहक़ानियत। दहक़ानियत कहलाता है, लेकिन है दिहक़ानियत। इसका अर्थ है गंवारपन, इसको उजड़पन भी कह सकते हैं। दिहक़ानियत अरबी भाषा से उर्दू में आया। इसके बाद अफलाक। देखिए, अफलाक अलग है और अफलाक अलग है। पहले अफलाक समझिए। अफलाक फलक का बहुवचन है। फलक का मतलब होता है सुबह का उजाला, यानी एक वचन में, और अफलाक सुबह के उजाले, यानी बहुवचन में। अफलाक अरबी भाषा से अफलाक भी उर्दू में आया और अफलाक भी आया। अफलाक का अर्थ है आकाश समूह। यह भी एक बहुवचन शब्द है और इसका जो सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन है वो है फलक। फलक का मतलब होता है आसमान, यानी कि आकाश, और अफलाक आकाश समूह, यानी कि सब आसमान। तो ये हुए अफलाक और अफलाक। फिर है दरामद। दर आमद है, इसको दरामद कह देते हैं, दर आमद। फारसी भाषा से उर्दू में आया। इसका मतलब होता है इम्पोर्ट, आयात। दर का मतलब है अंदर, आमद होता है आना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर आने के ही सेंस में कुछ इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये इसके मूल दोनों शब्दों को देखकर अंदाज़ा हो जाता है। दर आमद, अंदर आना, यानी कि आयात या कुछ मंगवाना, बाहर से कुछ अंदर मंगवाना। आमतौर पर ये दूसरे देशों वगैरह से कुछ मंगाने के लिए इस्तेमाल होता है, आयात। इसका ऑपोजिट है बरामद। ये बरआमद है और यह भी फारसी भाषा का है, बरआमद या बरामद। इसका मतलब होता है बाहर आना या निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना, निकलना, बरामद। आमतौर पर इंपोर्ट के लिए दरामद, एक्सपोर्ट के लिए बरामद। संयम एक शब्द है, ये हिंदी का शब्द है और इसका अर्थ है आत्मनियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, यानी खुद पर कंट्रोल रखना, संयम।
और विवेक एक शब्द है, विवेक संस्कृत का है, इसका अर्थ होता है उर्दू में शऊर, और इसके अलावा एहतियात और होशियारी भी इसका अर्थ होता है डिस्क्रेशन, इंग्लिश में कह सकते हैं। आमतौर पर शऊर उर्दू में है जैसा कि पहले बताया, और हिंदी में तो विवेक है ही। इसके बाद है दुप्रथा। दुप्रथा दरअसल दुह प्रथा था, दुह प्रथा, अब ये दुप्रथा हो गया। दुह प्रथा या दुप्रथा का अर्थ है दुष्प्रथा। दुष मीन्स बुरी या बुरा, और प्रथा का मतलब रिवाज। बुरी प्रथा, बुरा रिवाज, बुरा चलन, यानी कि गलत परंपरा, दुप्रथा। इसके बाद है याम। याम शब्द अरबी में भी है और संस्कृत में भी है। अरबी में इसके बारे में मुझे इतना ही पता चल सका कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था। संस्कृत में जो याम है उसका अर्थ है 3 घंटे की अवधि। संस्कृत से हिंदी में आया 3 घंटे की अवधि, यानी पीरियड ऑफ 3 आवर्स, याम। फिर है हमवार। हमवार आमतौर पर उर्दू में चलता है रास्ता हमवार करना, तो मार्ग प्रशस्त करना। वैसे हमवार का शाब्दिक अर्थ है समतल, चौरस, अंगीकृत, स्वीकृत। फारसी से उर्दू में आया है हमवार। इसके बाद है अनीस और अनिश। अनीस जो है वो 2 शब्द होते हैं, एक में स्पेलिंग है अलिफ नून ये और से, दूसरे में है अलिफ नून ये और सीन। पहले वाले का अर्थ है नर्म लोहा और दूसरे वाले का अर्थ है दोस्त। दोनों ही अरबी से आए हैं। और इसके अलावा एक शब्द अनिश भी होता है जो कि संस्कृत से आया है, हिंदी में अनीश हो गया है आजकल ये अनीश, जबकि ये अनिश था। इसका मतलब है कॉन्टिन्यूइंग, कॉन्स्टेंटली, यानी कि निरंतरता के साथ, अनिश। फिर है हतमी। हतमी अरबी भाषा से उर्दू में आया, इसका अर्थ है निश्चित रूप से, यानी कि यकीनन, यानी कि बेशक और बिल्कुल, हतमी। फिर है मफाहमत। दरअसल ये मुफाहमत है लेकिन मफाहमत चलता है, और इसका अर्थ है समझौता, फैसला। ये अरबी भाषा से उर्दू में आया है, मुफाहमत या मफाहमत। फिर एक शब्द है शुतुरगुरबह। शुतुरगुरबह असल में इसको शुतुरगुरबा कह दिया जाता है, और कुछ लोग शुतुरगुरबा कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ना ये शुतुरगुरबा है और ना ये शुतुरगुरबा है, ये है शुतुरगुरबह। ये फारसी से उर्दू में आया और ये एक प्रकार के काव्य दोष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि शायरी में जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि एक ही शेर में कहीं एक वचन का इस्तेमाल हो जाए और कहीं बहुवचन का इस्तेमाल हो जाए, तो उसको कहते हैं शुतुरगुरबा की सिचुएशन, यानी शुतुरगुरबह की हालत। आमतौर पर शुतुरगुरबा कह दिया जाता है। इसके बाद है जीन पोश। फारसी से उर्दू में आया जीन पोश। इसका मतलब है घोड़े की जीन, यानी कि काठी के ऊपर डाला जाने वाला कपड़ा। जीन पोश ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मेज़ के ऊपर डाले जाने वाले कपड़े को मेज़ पोश कहते हैं, और कुछ और शब्द भी ऐसे हैं जिनमें पोश लगता है। तो जीन पोश, जीन पोश ना कहें, जीन पोश नहीं, जीन पोश। फिर है देर पा। फारसी से उर्दू में आया देर पा। इसका मतलब है देर तक चलने वाला, यानी कि टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला, मजबूत। देर पा मिलाकर पढ़ते हैं, देर पा। इसके बाद कू बकू। असल में ये कू बह कू था, लेकिन अब ये कू बकू के रूप में चल रहा है, और इसका अर्थ है गली गली, हर गली में। असल में कू का मतलब है कूचह, यानी कि गली, और इस तरह से ये कूचह की शॉर्ट फॉर्म हुई, और कू बकू का अर्थ बता ही दिया, गली गली, हर गली में, कू बकू। फिर सरेंडर। सरेंडर अंग्रेजी का शब्द है, ये तो आप जानते हैं। कई लोग ये नहीं जानते कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, और कुछ लोगों को समस्या थी कि हिंदी में क्या है सरेंडर। तो साहब हिंदी में सरेंडर है आत्मसमर्पण, और उर्दू में है खुद सुपुर्दगी। खुद सुपुर्दगी, खुद सुपुर्दगी फारसी से उर्दू में आया है और सरेंडर के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो आत्मसमर्पण
खुद सुपुर्दगी। फिर है नागुज़ीर, वैसे इसके बारे में बता चुका हूँ लेकिन फिर बता रहा हूँ। नागुज़ीर शब्द फ़ारसी से उर्दू में आया, इसका मतलब है ज़रूरी, लाजिमी, अनिवार्य, आवश्यक, यानी कि जिससे छुटकारा न हो, नागुज़ीर। फिर एक शब्द है नागहानी। नागुज़ीर की तरह नागहानी भी फ़ारसी से उर्दू में आया। नागहानी का अर्थ है आकस्मिक, दैविक, इत्तिफ़ाक़ी, और भी कई अर्थ हैं। तो मुझे यकीन है कि आज आप सभी की जानकारी थोड़ी बहुत ज़रूर बढ़ी होगी। अगर आप किसी और शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं या किसी भी शब्द का उच्चारण जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए, मैं आपको आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आता हूं बहुत जल्द लेकर कोई और जानकारी भरा वीडियो। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और इस चैनल को दूर दूर तक फैला दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।